कार्यालय के अंदर से लेकर बाहर सड़क की दुकानों तक दलाल हावी रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस बनवाने के लिए कार्यालय के अंदर गया तो वहां बैठे कर्मचारी अवैध कमाई के चक्कर में दलालों के पास ही भेज देते हैं। कर्मचारियों व दलालों की साठगांठ के चलते भदोही जिले का ARTO कार्यालय जिलाधिकारी सहित सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहा है। भदोही जिले में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कई स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भदोही शहर के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को याद किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित विनय श्रीवास्तव, संगीता खन्ना, राजू मदनवाल, स्नेहलता श्रीवास्तव, दिलीप गुप्ता आदि मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिरमोहानी से विजय जुलूस निकाला गया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर संतोष वर्मा, अंकित सेठ, दीपक दुबे, विशाल यादव जैसे लोगों ने दुर्गागंज तिराहे से शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकाला था। इसी तरह कांग्रेसियों ने भी कारगिल विजय दिवस मनाया है। महबूब खान के नेतृत्व में गोपीगंज के मिर्जापुर तिराहा स्थित शहीद पथ पर कैंडल जलाकर वीर सैनिकों को याद किया गया। तेज रफ्तार जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मामला गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पुराने फाटक के समीप का है। इलाके के पूरे दल्लू निवासी दिव्यांग 55 वर्षीय निब्बूलाल गौतम पुराने रेलवे फाटक के समीप गोमती में दुकान चलाकर जीविकोपार्जन करते थे। बताया जाता है कि किसी काम से दिव्यांग निब्बूलाल गौतम रेलवे ट्रैक पार कर कहीं जा रहे थे। तभी वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और दिव्यांग निब्बूलाल गौतम ट्रेन की चपेट में आ गए थे। मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। नहर में समाये 22 वर्षीय नूर आलम उर्फ पप्पू अली का शव पीपर गांव के नहर में उतराया हुआ पाया गया। युवक का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह गोपीगंज के चकसुंदरपुर निवासी शाह मोहम्मद का 22 वर्षीय पुत्र नूर आलम उर्फ पप्पू अली नहाते समय गांधी खानापुर नहर में समा गया था। उसी स्थान पर उसकी बाइक बरामद हुई थी। घटना के लगभग 24 घंटे बाद युवक का शव ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव नहर में शुक्रवार की सुबह उतराया हुआ पाया गया। नहर में शव देख इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया, जिसकी शिनाख्त चकसुंदरपुर निवासी नूर आलम उर्फ पप्पू अली के रूप में हुई है। युवक मुंबई में रहकर काम करता था और मुहर्रम पर अपने घर आया हुआ था। 9 भाइयों में सबसे छोटा था। फिलहाल परिजनों में मातम पसरा हुआ है। सत्यम न्यूज की खबर के बाद ब्राह्मण बस्ती का जला ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद ब्राह्मण बस्ती के लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर ब्लॉक के बड़वापुर ब्राह्मण बस्ती में लगा 25 kVA का ट्रांसफार्मर पिछले कई दिनों से जला पड़ा था। उमस भरी गर्मी में बस्ती के लोग परेशान थे। किराए पर जनरेटर लाकर पानी की व्यवस्था करने के साथ मोबाइल इन्वर्टर चार्ज कर रहे थे। ब्राह्मण बस्ती वासियों की शिकायत पर इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने ब्राह्मण बस्ती का जला ट्रांसफार्मर बदलवा दिया है। बस्ती के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का आभार जताया है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन चल रहा है। ऐसे में शिवलिंग व शिव मंदिरों की चर्चा आम है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी शिवलिंग की, तो यह भदोही जिले के ज्ञानपुर देवनाथपुर बाजार के अंतर्गत आने वाले सुंदरवन कटेवना में स्थापित है। मंदिर की साध्वी मां राजलक्ष्मी मंदा बताती हैं कि सुंदरवन में विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 9 फीट व वजन 9 टन है। 12 ज्योतिर्लिंग से स्पर्श कराकर सुंदरवन में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है, जहां पर कांवरिया जलाभिषेक करके 12 ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गोपीगंज के हाईवे लालानगर टोल प्लाजा के समीप एक तेज रफ्तार बाइक सवार सिपाही ने सड़क पर घूम रहे विक्षिप्त अधेड़ को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सहित अधेड़ विक्षिप्त घायल हो गया था। घायलों को एम्बुलेंस से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। 38 वर्षीय बिंदेश्वरी नामक सिपाही औराई से गोपीगंज की तरफ जा रहा था। लालानगर टोल प्लाजा के समीप पहुंचा, तभी सड़क पर अचानक एक विक्षिप्त आ गया,
जिससे बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार सिपाही सहित विक्षिप्त घायल हो गया है। सूचना पर सिपाही के साथी भी मौके पर पहुंच गए थे। विक्षिप्त का इलाज जहां सीएससी गोपीगंज में कराया गया, वहीं सिपाही को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह की अगुवाई में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण जिले को हरा भरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग, इलाकाई पुलिस व वन माफियाओं की साठगांठ के चलते धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटान की जा रही है। ऐसा ही कुछ मामला उस थाना इलाके के मुंगेरी गांव से सामने आया है, जहां एक टाटा मैजिक पर हरे पेड़ों को काटकर तिरपाल से ढककर वन माफिया ले जा रहे थे। इलाके के लोगों के मुताबिक पिछले कुछ समय से वन माफिया उस थाना इलाके के रोही, कुरमैचा, बिछिया, पूरे नगरी, सुधमे, गंगापट्टी, सेवरी, मुंगरी जैसे इलाकों में आम, महुआ, नीम, शीशम, जामुन जैसे पेड़ों को धड़ल्ले से हरण कर रहे हैं। पड़ोसी जनपद प्रयागराज से भी वन माफिया भदोही जिले में आकर हरियाली हर रहे हैं। साथ ही गोपीगंज व जंगीगंज में ऐसे हरी लकड़ियों को बड़े पैमाने पर खपाया जा रहा है। भदोही से गोपीगंज की तरफ जा रही सवारियों से भरी एक डग्गा मार बस से अफरा तफरी मची रही। 3 किलोमीटर का सफर तय करने में बस ने 3 हादसे किए हैं। शुक्रवार की सुबह एक डग्गा मार बस भदोही से गोपीगंज की तरफ सवारी लेकर जा रही थी। बेतपुर पहुंची तो बस ने सामने से आ रही एक दूसरी बस को टक्कर मार दी। घराव पहुंची तो एक टेम्पो को अपने चपेट में ले लिया। ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी पर पहुंचते पहुंचते तिराहे पर खड़े एक दूसरे टेम्पो को भी अपने चपेट में ले लिया है। टेम्पो में बैठा चालक रवि घायल हो गया था। लगातार बस चालक हादसे पर हादसा कर रहा था, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैली रही। हालांकि दुर्गागंज त्रिमोहानी पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया था। नगर पालिका परिषद भदोही के ठेकेदार की लापरवाही के चलते जलालपुर पनवरिया मोहल्ला नर्क बन गया है। अंडरग्राउंड नाला निर्माण के लिए खोदी गई सड़क को जस का तस छोड़ दिया गया है, जिससे जलालपुर पनवरिया मोहल्ला कीचड़ में तब्दील हो गया है। मोहल्ले की नसरीन, हसीना, रसूलन, जमीला, मदीना जैसी महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए चेयरमैन भदोही का ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रदर्शन कर रहे मोहल्ले वासियों ने बताया कि भदोही नगर पालिका का वार्ड नंबर 9 जलालपुर उत्तरी का पनवरिया मोहल्ला पिछले कुछ दिनों से नरकी हो गया है। नाले का चैम्बर खुला हुआ है, जिसमें आए दिन गिरकर बच्चे घायल हो रहे हैं। नाला नाली निर्माण के लिए खोदी गई सड़क ऐसे ही छोड़ दी गई है, जिससे मोहल्ले में कीचड़ के साथ भीषण गंदगी फैल गई है। चलना भी दुश्वार हो गया है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इलाके में सफाई कर्मी भी नहीं पहुंचते हैं। भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग तो भाजपा की छवि खराब करने में तुल गया है। विभागीय लापरवाही के चलते जिले की कई सड़कें जहां बदहाल है, वहीं सड़कों के छोटे छोटे गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। भदोही शहर के नेशनल तिराहे के समीप सड़क पर ऐसा ही एक गड्ढा लोगों के हाथ पैर तोड़ने के साथ जान भी ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसी गड्ढे की वजह से बाइक से गिरकर महिला की मौत हो गई थी। शुक्रवार को भी इसी गड्ढे में फंसकर एक मालवाहक ई रिक्शा पलट गया था। रिक्शे पर काती लदी हुई थी। वसीम नामक ई रिक्शा चालक काती लादकर सिविल लाइन से भदोही के आलमपुर की तरफ जा रहा था। तभी नेशनल तिराहे के समीप गड्ढे में फंसकर ई रिक्शा पलट गया था। इलाके के लोगों ने नेशनल तिराहे के इस गड्ढे को पाटे जाने की मांग की है। भदोही में छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती मनाई गई है। अपना दल कमेरावादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भदोही ब्लॉक के बीसापुर गांव में एक कार्यक्रम आयोजित कर छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती मनाई है। अपना दल कमेरावादी के नेता जितेंद्र पटेल ने छत्रपति साहूजी महाराज के जीवनी पर प्रकाश डाला। मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर समर बहादुर पटेल, सूरभान पटेल, शिवम जायसवाल, राजीव पाल, विशाल पटेल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल की व्यवस्था देख डीएम ने सीएमएस डॉक्टर राजेंद्र कुमार की जमकर प्रशंसा की है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जिला अस्पताल में लगाए गए एक कैंप में डीएम विशाल सिंह पहुंचे थे, जहां अस्पताल के गार्डन का डीएम ने निरीक्षण भी किया। अस्पताल के गार्डन में कचनार, मनोकामनी, हरसिंगार, घृत कुमारी, लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, रुद्राक्ष, पसाड़ भेद जैसे औषधि पौधे लगाए गए हैं। अस्पताल के गार्डन में लगाए गए औषधि के पौधों को देखकर डीएम विशाल सिंह ने सीएमएस डॉक्टर राजेंद्र कुमार की जमकर प्रशंसा की। साथ ही डीएम ने औषधि पेड़ों के
और बेहतर रखरखाव का निर्देश दिया है। कानपुर तहसील इलाके के पाली ग्राम सभा से दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए राजेश कुमार पाठक, रिंकू, सुनील जंगाली, दिलीप जैसे ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा की गाटा संख्या 790 व 412 में 24 लोगों को पट्टा दिया गया है। इसमें कई अपात्र हैं। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। कहा कि गांव में मौजूद कुछ पेड़ों को कटवाकर उस पर कब्जा कराया जा रहा है। शिकायती पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने कब्जा कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सत्यम न्यूज पर आप अपने परिवार के बच्चे व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें हमें भेज सकते हैं। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें